हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को टी टेस्ट के कुछ न्यूमेरिकल कंसेप्ट करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? आपके पास एक मशीन है जो प्रोड्यूस कर रही है माइका इंसुलेटिंग। ठीक है, एक ऐसी माइका इंसुलेट कर रही है, बना रही है। ठीक है, किसके लिए? जो इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए यूज़ होगी टू टर्न आउट द वाशर्स हैविंग ए थिकनेस। जहाँ पर बच्चों उस माइका की जो थिकनेस है वो आप लोगों को कितनी दे दी गई यहाँ पर? 10 नैनोमीटर दे दी गई। ठीक, मिलीमीटर। कितने बच्चों? 10 मिलीमीटर आप लोगों को यहाँ पर उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस यहाँ पर आप लोगों को दे दी गई। ठीक, इस सैंपल ऑफ 10 वाशर, आपने कितने सैंपल ले लिए बच्चों? 10 सैंपल ले लिए गए, जिनका एवरेज थिकनेस कितना है बच्चों? आप लोगों का इतना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमें चीज़ पता चली कि जो एवरेज है वो इतना है। फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों इतना है, और आप लोगों को क्या निकालना है? टी निकालना। तो बच्चों टी का मतलब आप लोगों को वहाँ पे ये देखना पड़ेगा, ये छुपा रहता है, ये बड़ा उस्ताद चीज़ है, ये न्यूमेरिकलों में छुपा रहता है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो टी को छुपा देती है, बहुत छोटा लिखती है। तो आप लोगों को पहचानना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल किस कंसेप्ट का है। तो बच्चों ये टी कंसेप्ट का टी टेस्ट है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। टी बराबर एक्स मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। तो बच्चों जो यहाँ पर एक्स बार है वो जो मीन है, जो म्यू है बच्चों वो यूनिवर्स मीन है, एस स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन नंबर ऑफ सैंपल है। तो बच्चों आप लोगों को एवरेज मीन कितना दे दिया गया? 9.52 मिलीमीटर दे दिया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया बच्चों आप लोगों के पास 0.6 मिलीमीटर। नंबर ऑफ सैंपल्स दे दिए गए बच्चों आप लोगों के पास 10। और जो यूनिवर्स मीन है बच्चों वो कितना कह रहा है? कहाँ लिखा है? ये रही। ठीक है, तो जो मोटाई होनी चाहिए थी बच्चों वो कितनी दे रखी है? उसकी 10 मिलीमीटर दे रखी है। और जब एवरेज निकाली तो कितनी मिली बच्चों? इतनी मिली। तो ये बच्चों ये वाली वैल्यू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चों? इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देना है। तो 9.52 माइनस 10, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 0.6 और अंडर रूट 10। तो आप लोग इसे कैलकुलेटर की सहायता से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें से जाएगा तो बच्चों आप लोगों के पास कितना बचेगा? 0.48 माइनस का, ये अपोन में है तो बच्चों नीचे से ऊपर चला गया 10 और नीचे बच गया 0.6। ठीक है, अब आप लोग इसे सॉल्व कर लो। तो 0.48 डिवाइड 0.6 तो कितना आ गया? माइनस का 0.8 रूट 10 आ गया। अब बच्चों रूट कैसे सोल्व करेंगे? रूट 10 ये आ गया और मल्टीप्लाई 0.8, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा माइनस का इतना। तो इतना बच्चों यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का आंसर आप लोगों के पास होगा। तो मेन फॉर्मूला इसका ये है और इसमें से वैल्यू निकालने का काम ये है। तो चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्या अगला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है? तो बच्चों ये आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है, दिखाई दे गया होगा आप लोगों को। तो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्टूडेंट टी। तो बच्चों देखो यहाँ पे छुपा हुआ है, कैलकुलेट द स्टूडेंट टी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ द सैंपल 8। तो बच्चों आपके पास स्टूडेंट का सैंपल है, कितने स्टूडेंट है आप लोगों के पास? 8 है। आपको उनका टी टेस्ट करना है, जहाँ पर मीन ऑफ यूनिवर्स टू बी 0। तो यानी बच्चों म्यू का वैल्यू कितना दे दिया गया? सबसे पहले आप लोगों को 0 दे दिया गया, मीन ऑफ यूनिवर्स 0 दे दिया। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग इसका मीन निकालेंगे, सैंपल। तो सैंपल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल है। एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी मान लो? -4 -2 -2 0 2 2 3 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन्हें प्लस करेंगे। तो इन्हें प्लस करने पर बच्चों 2 से 2 कट गया, ये 6 - 4 यानी 2, समीशन एक्स आ गया बच्चों आप लोगों का 2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है।
तो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन, तो 2/8 होता है, 2/8, ठीक है, 2/8 हो गया। और इसे इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 1/4, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर आ गई। अब आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, यानी समीशन करना है। समीशन का मतलब सम होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो बच्चों एक्स निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, अब इन दोनों को माइनस कर लो, एक्स माइनस एक्स बार। तो बच्चों 4 माइनस माइनस के 4 और माइनस का 1/4 कितना आता है देखो। आप लोगों को, आप एलसीएम लोगे तो मैं एक चीज़ छोटी सी आप लोगों को पहले सिखा, चलो ये सीखते हैं। तो माइनस का 4 लिख दिया, फिर आप लोगों को माइनस लगाना है और फिर 1 लिखना है, और 1 के बाद बच्चों डिवाइड, ये वाला साइन दबाना, ये वाला, और बाय 4। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा -4, 1/4, यानी 4 4 जा 16, और 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 17/4 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आप लोगों को सारी वैल्यू निकालनी है। तो माइनस के 2 माइनस 1/4 ये मिलेगा आप लोगों के पास, माइनस का 9/4, माइनस के 2 1/4 यानी 9/4, 0 माइनस 1/4 1/4, 2 माइनस 1/4, तो बच्चों कितना मिलेगा आप लोगों के पास 7/4, फिर से 7/4, 3 माइनस 1/4 कितना मिल जाएगा 11/4, और फिर से 11/4, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल गई। देखो कैसे निकाले, अगर नहीं समझ में आ रहा, जैसे 3 माइनस 1/4, तो एलसीएम तो ले ही सकते हो, इसमें 12, इसमें 1/4, तो 11/4। जैसे 2 माइनस 1/4, इसके नीचे 1 मान लो, 4 2 इज़ 8 माइनस 1/4, तो 7/4, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बच्चों इसका एलसीएम लेके यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 289/16, 81/16, 81/16, माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस होता है, ठीक है, 1/16, 49/16, 49/16, और 121/16, और 121/16। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब बच्चों आप लोग इन्हें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 792/16, इतना प्लस करने के बाद आप लोगों का यहाँ पर आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इस वैल्यू को रखना है, इसकी वैल्यू 792/16 और अपॉन में 10, तो कितना हो जाएगा 792/160, है ना। अब आप बच्चों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ पे एक n-1 है, सॉरी, तो ये n-1, तो ये थोड़ा गलत हो गया, तो ये बच गया बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर 9, ठीक है। सैंपल कितने थे हमारे पास, 8 थे, सॉरी, सैंपल हमारे पास 8 है, तो 8 माइनस 1 ये हो गया हमारे पास 7, तो इसे लिख देंगे 792 और 16 इंटू 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर आ गया 792, नीचे आ गया 16 इंटू 7, 112। अब 792 डिवाइड 112, इसे डिवाइड करके आ रहा है आप लोगों के पास 7.07, और इसका अंडर रूट अगर हम लोग निकालते हैं तो 2.65। तो बच्चों ये आंसर आप लोगों का यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब हमें तो क्या चाहिए, टी टेस्ट चाहिए। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला भी पढ़ा है मैंने, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एन। तो बच्चों एक्स बार कितना आया था आप लोगों के पास 1/4, ये रहा 1/4 माइनस म्यू 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.65, और इसकी वैल्यू √8, तो नीचे से ऊपर चली जाएगी, 1/4 √8
और नीचे बच गया 2.65। ठीक है, तो 1/4 इंटू 2.65 और √8। तो आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, √8 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2.6। तो बच्चों इसका आंसर आ रहा है 2.66, 0.266। तो इस पूरे न्यूमेरिकल का जो आंसर होगा 0.266 आप लोगों के पास यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, फिर उसमें टी टेस्ट के फॉर्मूले में यहाँ पर रख देंगे और इस तरीके से आपका इसका न्यूमेरिकल का आंसर मिल जाता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई। चलिए बच्चों, वो आपके पास अगला न्यूमेरिकल आ चुका है। तो अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ए मैन्युफैक्चर इंटेंट दैट हिज इलेक्ट्रिक बल्ब। एक कोई मैन्युफैक्चर है जो बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहा है और वो क्या कह रहा है कि उनकी लाइफ कितनी है, 1000 घंटे है। जब हमने टेस्ट करा कितने बल्ब पर, 20 बल्ब पर, तो बच्चों हमने कितने बल्ब ले लिए, n बराबर 20 ले लिए। तो उसमें से हमने क्या देखा कि द डिस्कवर दैट द मीन लाइफ ऑफ द सैम्पल बल्ब, जो बच्चों ने 20 बल्ब लिए हैं उनका जो मीन लाइफ है वो बच्चों कितने घंटे हैं, 990 घंटे है। जबकि मैन्युफैक्चरर क्या कह रहा है कि बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब का जो लाइफ वो कितना है, 1000 घंटे। तो यानी वो यूनिवर्सल बात कर रहा है, तो वो 1000 घंटे हो गया। परंतु जब हमने 20 बल्ब निकाले तो उन 20 बल्ब में से उनकी लाइफ कितनी मिली, हमें 990 घंटे मिली। और जहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चों आप लोगों को कितना दे दिया गया, 22 घंटे दे दिया गया। अब आपसे क्या कह रहा है कि वैल्यू को टेस्ट करें 1% लेवल पर, जब उसका 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दे दिया, 2.59 दे दिया, 539 दे दिया। तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये हमारी बात सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपके पास सारी वैल्यू आ गई। तो बच्चों यहाँ पे न्यूमेरिकल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि टी टेस्ट है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि टी टेस्ट है। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, एक्स बार माइनस मीन अपॉन एस अपॉन √n। तो बच्चों एक्स बार की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 990, 1000 आप लोगों का यूनिवर्स वैल्यू है, 22 आपका स्टैंडर्ड, और कितने सैंपल है बच्चों आप लोगों के पास, 20। इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, ये √20 ऊपर चला जाएगा और नीचे 22। तो बच्चों अब आप लोग इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो √20 डिवाइड 22 और मल्टीप्लाई 10। तो ये आप लोगों के पास आंसर आ रहा है -2.032। तो ये आंसर आप लोगों के पास आ रहा है। ठीक है, तो इतना आंसर आप लोगों के पास यहाँ पर क्या हो गया, आ गया। अब उसने क्या कहा था कि 1% लेवल पर वैल्यू कितनी है आप लोगों की, इतनी है, परंतु आप लोगों का आंसर माइनस में जा रहा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप लोगों की क्या हो रही है, 2.53 से बहुत छोटी माइनस में जा रही है। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या होगी, रिजेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या होगी यहाँ पर बच्चों, रिजेक्टेड होगी। यदि इतनी ही बात आती तो ये आप लोगों के एक्सेप्टेड होती, परंतु ये क्या हो रही है, माइनस में आ रही है या ज़्यादा आएगी तो वो चीज़ हमेशा क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल आप लोगों के पास एक यहाँ पे टी टेस्ट का आ चुका है। चलिए बच्चों, एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आ चुका है। क्या कह रहा है, ए मशीनिस्ट यानी जो मशीन बनाने वाला व्यक्ति होता है वो इंजन के पार्ट को बना रहा है विद एक्सल होता है जिसके ऊपर गाड़ी रखी होती है, जिसका डायमीटर बच्चों कितना दे दिया गया, 0.700 इंच दे दिया गया। परंतु हमने सैंपल को पकड़ा और उसमें कितने पार्ट ले लिए, 10 पार्ट, 10 हिस्से हमने ले लिए, जिसमें n की वैल्यू आ गई। और आपसे क्या करा गया कि हमने क्या देखा कि उसका जो मीन डायमीटर आया एक्सेल का वो कितना आया बच्चों, इतना आया, यानी मीन आ गया 0.742 इंच। परंतु बच्चों जो वो कह रहा था वो कितना बना रहा था, वो इतना बना था, यानी वो यूनिवर्सल की बात कर रहा था, इतना इंच आया है, यानी वास्तव में तो कितना होना चाहिए, इतना। परंतु जब अपने 10 सैंपल पकड़ा तो उनका एवरेज मीन इतना आ गया, जहाँ पर बच्चों उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.040 इंच है।
और सैंपल की वैल्यू n है। अब आपसे क्या कह रहा है, टेस्ट वेदर द वर्क इज मीटिंग द स्पेसिफिकेशन। तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि टी टेस्ट है, तो ये चीज़ आप लोगों को अपनी समझ होनी चाहिए। तो एक यूनिवर्स, एक मीन, एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बच्चों टी टेस्ट का फॉर्मूला लग जाएगा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन एन। तो एक्स बार कितना है बच्चों, 0.742 और मीन वैल्यू और यूनिवर्स व्हील है, मीन है 0.700, स्टैंडर्ड वैल्यू 0.70। और ये बच्चों आप लोगों ने 10 सैंपल ले लिए, इसमें से माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0.42, ये √10 ऊपर चला गया और 0.40 इतना बच गया। अब आप बच्चों से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.318। इतना वैल्यू आप लोगों के पास आ गया। अब आपको क्या करना है कि टेस्ट करना है कि क्या ये वाली बात हमारी सही हो रही है या नहीं हो रही। तो बच्चों इसके लिए आपकी टी टेबल आप लोगों को पेपर में मिलेगी, और नहीं मिली तो उसकी वैल्यू आप लोगों को देखनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल में कहीं लिखी हुई है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, द टेबल वैल्यू ऑफ टी टेस्ट 5% पर, ठीक है। तो जिसका 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 2.263 है, ठीक है 2.63 है। तो ये वाली वैल्यू हमारी 3.318 इससे काफ़ी बड़ी आई है, तो हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। हाइपोथेसिस हमारी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आप लोगों को या तो न्यूमेरिकल में मिलेगी, नहीं मिली तो बच्चों आप लोगों को टेबल से देखनी पड़ेगी 5% के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। अब आगे आप सोच रहे होंगे सर ये 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कैसे लिख दिया। तो बच्चों देखो आपके पास सैंपल कितने थे 10, तो 10 में से 1 माइनस कर दो तो 9 आ गया, ठीक है। अगर 11 होते तो 10 हो जाता, तो उसके हिसाब से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को 10 सैंपल थे, 10 सैंपल में से 1 माइनस करना है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग टेबल देखेंगे और वहाँ से आप लोगों की वैल्यू निकलेगी। यदि वैल्यू बराबर आती है तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, बड़ी आती है जब रिजेक्ट है, छोटी आती है जब रिजेक्ट है माइनस में, ठीक है।